So student, today we will read about जुदाइज्म। क्या है कि जैसा कि तुम देखे है ना, क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में क्या देखा, हिंदुइज्म यानी कि हिंदू धर्म के बारे में जाना और जोरोस्ट्रियन यानी कि पारसी धर्म के बारे में जाना। क्या जाना? पारसी धर्म के बारे में जाना। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? यहाँ तक सब पता है ना? कि जैसे हिंदू में त्रिदेव के बारे में पढ़ा, ठीक है। पारसी धर्म में जो देव हैं उनको अहुर माजदा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अहुर माजदा कहा जाता है। और जो है ना दुश्मन जो होता है, क्या होता है ना कि जो राक्षस जिसको हम हिंदू धर्म में कहते हैं उसको अहरिमान कहा जाता है ना। उन हिंदुओं में बहुत सारे पवित्र ग्रंथ हैं, ठीक है, जैसे वेद, क्या है, वेद, दर्शन, पुराण, गीता, ठीक है। और पारसी धर्म की बात करें तो इनका जो है ना, जो मतलब कि जो जैन अवेस्ता जो है ना, जिसको अवेस्ता भी कहा जाता है शॉर्ट में, है ना। तो जैन अवेस्ता इनकी पवित्र जो पुस्तक है ना, होली, ठीक है। और ठीक ना, इनके जो मतलब कि जो पवित्र जो मतलब कि गीत है, क्या है ना, जो सेक्रेट सॉन्ग है ना, जो जोरोस्टर के प्रेज में, नहीं उनके जो है ना, जोरोस्टर ईश्वर जो है उनके मतलब की प्रशंसा में गाई जाने वाली गीत है, ठीक है। तो अब हम जुदाइज्म यानी कि यहूदी धर्म, जिसको आम भाषा में लोग दुनिया यहूदी जानती है। क्या जानती है? आम भाषा में जिसको आज हम यहूदी कहते हैं, वही जुदाइज्म जो है इंग्लिश में क्या कहते हैं? जुदाइज्म कहते हैं। तो जुदाइज्म इज द रिलीजन फॉलोड बाय द ज्यूस, बोले ना, यानी कि यहूदियों द्वारा, यानी कि जुदाइज्म जो धर्म है किसके द्वारा माना जाता है? यहूदियों द्वारा, इसलिए उसको पॉपुलरली यहूदी धर्म भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ज्यूज यानी कि यहूदी, है ना। और द हिब्रूज क्या होता है? और इनको हिब्रूज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिब्रूज भी कहा जाता है ना। लेकिन लोग दुनिया जो है साधारण तौर पे इनको यहूदी के नाम से ही जानती है, ठीक है। द हिब्रूज फर्स्ट लिव्ड मेसोपोटामिया, क्या था, यानी कि यहूदियों का जो मूल स्थान था, क्या था? यहूदियों का जो मूल स्थान था क्या था? मेसोपोटामिया में था। कहाँ था? मेसोपोटामिया में था। और अब्राहम वाज देयर लीडर, और उनके जो नेतृत्वकर्ता कौन थे? अब्राहम थे। क्या थे? अब्राहम थे, है ना। यानी कि इन धर्मों में जो अब्राहम की बहुत ही मान्यता है, ठीक है। दे लेटर माइग्रेटेड टू फिलिस्टाइन, क्या है, और बाद में मतलब कि प्रवासित हो गए, मतलब कि वो कहाँ जाकर चले गए, है ना, फिलिस्तीन में। क्या है? पैलेस्टाइन जिसको बोलेंगे इंग्लिश में, क्या बोलते हैं? पैलेस्टाइन, जिसको आम भाषा में हिंदी में फिलिस्तीन लोग बोल देता है, ठीक है। और हिब्रू एस्टेब्लिश देयर यूनाइटेड स्टेट इन पैलेस्टीन विथ जेरूसलेम एज देयर कैपिटल, है ना। और क्या हुआ कि हिब्रू जो थे देर, है ना, कि देयर यूनाइटेड स्टेट इन पैलेस्टीन, यानी कि उनके जो अपने राज्यों को, है ना, यूनाइट किया, है ना, इन पैलेस्टीन में, और जेरूसलम को राजधानी बनाई, है ना। जो आज देखोगे तो दो मतलब कि फ़िलिस्तीन और इजराइल में इसी को लेकर विवाद होता है। क्या है? इजराइल जो है एक अलग देश बन चुका है ना, और फ़िलिस्तीन जो है आज मुसलमानों का देश हो चुका है ना। और यहाँ पे एकमात्र जो पूरी दुनिया में यहूदी देश जो बचे हुआ है इजराइल है। क्या है? इजराइल है। इजराइल एकमात्र यहूदी देश बची है ना। जिस कारण से यहूदी और उसमें क्या होता है, मुसलमानों में क्या होती है, संघर्ष होती है, ठीक है ना। और जिस कारण से, है ना, हमेशा ये जो चर्चा में रहता है जगह, क्या होता है ना, कि जेरूसलम जो है, कहने का मतलब आज जो सभी धर्मों का, है ना, उनमें से क्रिश्चियनिटी का भी पवित्र धर्म है ना, जब पढ़ोगे, ठीक है। और मुस्लिमों का भी पवित्र धर्म है, और पवित्र जगह स्थल है ना, जेरूसलम में, ठीक है। और जो क्या बोले, हाँ, यहूदियों का ही पवित्र स्थल है ना। जिस कारण से ये इजराइल को है ना, हर कोई जो है वहाँ पे उसको अपना पाना चाहता है, ठीक है। लेकिन इजराइल में मतलब यहूदियों के साथ पूरी दुनिया में बहुत है ना कि अत्याचार हुआ, ठीक है, बहुत अत्याचार हुआ, समझ गए। मात्र अगर इसीलिए जो है एकमात्र जो यहूदी देश इजराइल है, समझ लो। यानी एक समय पूरी दुनिया जो थी, यानी कि हिंदू धर्म के अलावा जो पुरानी धर्म की बात करो तो यहूदियों का ही बोलबाला था, है ना। लेकिन यहूदी उनको है बहुत सारा मतलब कि मतलब उन्हें खात्मा किया गया, बहुत सारे कारण थे, है ना, जो बेवजह कारण थे, ठीक है। तो है ना, जो है फिलहाल हमें इतना जानने की ज़रूरत है कि मतलब कि फ़िलिस्तीन जो थी, है ना, यूनाइटेड रूप में बनी, है ना। यानी कि वहाँ पे जो मतलब किसने बनाया उसको? यहूदियों ने, समझ लो। यानी कि पौराणिक रूप से आप स्पष्ट समझ सकते हैं कि मतलब यहूदियों का ही वो जगह था, है ना। लेकिन उसे जो, तो जेरूसलम उनकी राजधानी के रूप में, और 17 सी क्या थे, है ना, 17वीं शताब्दी में, 17वीं ईस्वी में, 17वीं ईस्वी में, है ना, यू लिव्स पैलेस्टीन एंड सेटल इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, है ना। क्या हो गए, यानी जो है वे फिलिस्तीन को छोड़ा, क्या हुआ, फिलिस्तीन को मतलब कि छोड़ दिया, और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में वे बस गए। क्या हुआ? अलग अलग हिस्सों में वे बस गए, है ना।
ठीक है, आगे देखते हैं हम। आगे क्या है कि द ज्यू बिलीव इन वन सिंगल गॉड, है ना, यानी कि यहूदी जो हैं एकमात्र जो देवता है उसमें बिलीव करते हैं, वह देवता है जिहोवा। क्या है? जेहोवा। क्या है? जिहोवा, है ना, इसको याहवेह कहते हैं। ठीक है, ही लव्ड हिज पीपुल, है ना, जिसमें बातें हैं कि ही लव्ड हिज पीपुल बट पनिश द रॉन्ग, है ना, यानी कि मतलब कि ये मान्यताएं हैं, है ना, कि मतलब कि सिंपल से सभी धर्म तो समाज धर्म की बात करें, यानी कि वे अच्छे लोग जो क्या होते हैं, अच्छे कर्म करते हैं। क्या करते हैं? अच्छे कर्म करते हैं, है ना, और अच्छी जो मार्ग पे चलते हैं उनको क्या करते हैं, है ना, प्रेम करते हैं, है ना, उनकी रक्षा करते हैं। और जो बुरे लोग हैं, क्या है? बुरे लोग हैं, क्या है, यानी कि रॉन्ग डोर जो है ना, या फिर इसको हम सीनर यानी कि पापी कहते हैं। क्या कहते हैं? सीनर यानी कि पापी कहते हैं, उनको सजा भी देते हैं। क्या करते हैं? सजा भी देते हैं। ठीक है, दे बिलीव्ड इन द कमिंग ऑफ मसीहा। क्या है ना, दे बिलीव्ड इन टू कमिंग टू द मसीहा ऑन द अर्थ टू प्यूरिफाई द हिब्रूज एंड क्लीनाइज द वर्ल्ड ऑफ ऑल सिंस, है ना, यानी कि वे उनकी मान्यताएं हैं। क्या है? यानी वे उनको ऐसा विश्वास है ना, उनको मानने वालों को कि मतलब कि, है ना, कि मसीहा है ना, कि कमिंग ऑफ मसीहा यानी कि मसीहा आता है और मसीहा आएगा, है ना, ऑन द अर्थ पृथ्वी पे, और प्यूरिफाई द हिब्रूज। क्या है? और हिब्रूज जो है ना, यानी कि हिब्रूज यानी कि यहूदी, है ना, इनको पवित्र करेगा। क्या करेगा? पवित्र करेगा। एंड क्लीनाइज द वर्ल्ड ऑफ ऑल सिंस, और पूरी दुनिया को पाप से मुक्त करेगा। क्या करेगा? पूरी दुनिया को पाप से मुक्त करेगा, है ना, ऐसी मान्यताएं हैं। ठीक है, उसके बाद बात करें तो लेटर ऑन क्रिश्चियन एंड मुस्लिम ऑल्सो फॉलोड द डॉक्ट्राइन्स ऑफ मोनोथेइस्ट रिलीजन, है ना, यानी कि इन्हीं को अनुसार बताया था ना कि जो यानी कि जो आज जो दुनिया की जो सबसे बड़ी धर्म है क्रिश्चियन और मुस्लिम, ठीक है, उससे बड़ी धर्म जो थी ये धर्म थी, है ना, तो इन्हीं की समस्या है, इन्हीं की मान्यताओं के अनुसार बाद में, है ना, यानी कि मुस्लिम धर्म में भी और क्रिश्चियन धर्म में भी जो था एक देव, क्या है, मोनोथेइस्ट, क्या था, यानी कि एक धर्म, यानी कि एक ईश्वर को मानने की जो प्रथा है, क्या है, एक ईश्वर को मानने की जो विधा है, मतलब उसको फॉलो की जाती है। जैसे ईश्वर मुसलमानों की एक खुदा है ना, इस क्रिश्चियन की में पढ़ते हैं तो, ठीक है। तो यहाँ तक इनके बारे में जाना था। इनके अब स्क्रिप्चर्स के बारे में पढ़ लेते हैं कि इनकी जो प्रमुख जो पुस्तक है, प्रमुख जो ग्रंथ है, प्रमुख जो है ना, किसकी पूजा करते हैं ये, ठीक है। तो ओल्ड टेस्टामेंट एंड द एपोक्राइफा, क्या है, ओल्ड टेस्टामेंट आर एंड एपोक्राइफा आर देयर सेक्रेट बुक, यानी कि ओल्ड टेस्टामेंट और एपोक्राइफा जो है इनकी पवित्र पुस्तक है। और दीज स्क्रिप्चर्स कंटेन द हिस्ट्री ऑफ ज्यूज, क्या है, दीज स्क्रिप्चर, जिसमें मतलब क्या है, यानी कि ये जो इतिहास मतलब क्या स्क्रिप्चर जो बुक है, पवित्र पुस्तक जो है उनकी, उसमें क्या लिखा हुआ है, यानी कि जो यहूदियों का इतिहास है, क्या है, यहूदिया का इतिहास है। और उसके अलावा उनके जो जीवन में जो कुछ जो क्या है नियम कानून है, क्या उनके जीवन के नियम कानून है, मतलब कि जो उन्हें मतलब उनके जो लीडर ने, है ना, उसको बनाया है ना, मतलब कि किस प्रकार से हमें जीवन व्यतीत करनी चाहिए, क्या है ना, किस प्रकार हमें जीवन व्यतीत करनी चाहिए, मतलब उसकी वे पुस्तक है, ठीक है। दे ऑल्सो कंटेन लीजेंड्स एंड पोएटिक वर्सेस टू टीच देम राइट वे टू लाइफ, है ना, क्योंकि बताया भी तुम्हें कि दे ऑल्सो कंटेन लीजेंड एंड पोएट्रिक वर्सेस टू टीच देम द राइट वे टू लिव, है ना, यानी कि उसमें ये भी बातें भी हैं, बताया कि इनकी पोएटिक वर्सेस यानी उनके जो महानतम जो लोग हैं, क्या है, उस धर्म उनके बारे में उसके बात है। और उनके द्वारा दिए गए जो उपदेश है, क्या है, उपदेश है, ठीक है, उसमें संकलित है उनकी जो अच्छी बातें हैं, है ना, जिन्होंने उनको सही मार्ग दिखाई है, क्या है, सही मार्ग दिखाई है, ठीक है। दे कंटेन नॉलेज ऑफ मेडिसिन एस्ट्रोनॉमी, उसमें मतलब कि, है ना, ज्ञान की भी बातें हैं, ज्ञान के भी बारे में चर्चा है ना, कि औषधियों के बारे में, है ना, एस्ट्रोनॉमी खगोल शास्त्र के बारे में। द पीपुल आर सपोज टू ऑफर प्रेयर टू गॉड एवरी डे, है ना, यानी कि लोगों की ऐसी मानना है ना कि ईश्वर की जो हमें प्रतिदिन प्रार्थना करनी चाहिए। और उनका जो पवित्र जो पूजा स्थल है, क्या है, उनकी जो पवित्र जो पूजा स्थल है वह क्या है, सिनागॉग है, क्या है, सिनागॉग। तो पूछता है तुमसे यहूदियों का जो पूजा स्थल है, यानी कि पवित्र जो जगह है, टेम्पल है, उसे क्या कहते हैं, सिनागॉग कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमने जाना ही जेविश यानी कि यहूदी यानी कि, है ना, जुदाइज्म के बारे में। अब हम पढ़ेंगे जैनिज्म के बारे में, क्या है, जैनिज्म के बारे में, ठीक है, यानी कि जैन धर्म के बारे में। तो अकॉर्डिंग टू जैन ट्रेडिशन देयर वेयर 24 तीर्थंकर। तीर्थंकर का मतलब क्या होता है ना, मतलब कि अपनी भाषा में क्या बोलते हैं, गुरु बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गुरु। तो वैसे ही मतलब उनकी भाषा में वही चीज़ हुई अगर साधारण सा भाषा में कहे तो, है ना, लेकिन उसका एक ऐसा शब्द होता है कि वैसे, है ना, वैसे लोग क्या है ना, कि वैसे जो मतलब कि क्या करते हैं,
लोगों का क्या करते हैं कि मार्ग प्रशस्त करते हैं, माने कि उनकी रास्ते दिखाते हैं। क्या करते हैं? उनको जीवन के सही ढंग यानी कि जो सदमार्ग बताते हैं, वैसे गुरु तीर्थंकर कहते हैं, जिसको आम भाषा में अपने धर्म में हम कोई गुरु कहता है ना, तो कोई कुछ और कहता है, तो वही तीर्थंकर थे। जिसमें कितने तीर्थंकर थे? 24 तीर्थंकर थे। और पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। कौन थे पहले तीर्थंकर? कौन थे? ऋषभदेव, यानी कि जैन धर्म की जिसने स्थापना करी। क्या किया है ना? देयर इज ए लैक ऑफ ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द फर्स्ट 22 तीर्थंकर, है ना। और मतलब कि इन जो 22 तीर्थंकर हुए ना, समझिए, यानी कि 22 जो तीर्थंकर हुए पहले, है ना, उनके बारे में कोई ऑथेंटिक मतलब प्रमाणित जानकारियाँ नहीं है। क्या है? प्रमाणित जानकारियाँ नहीं है ना। लेकिन 23rd जो तीर्थंकर है ना, पार्श्वनाथ की, है ना, और के बारे में जानकारियाँ मिलती है। क्या है ना, इनको मतलब पार्श्वनाथ और अरिष्टनेमी एक थे, है ना, उनकी जो वेदों में भी जानकारियाँ है ना, समझ गए, यानी कि कृष्ण के साथ संबंधी बताया गया उनका। ठीक है, तो इनके बारे में जानकारियाँ हैं। जैसे इनके बारे में जानकारियाँ हैं कि जो 23वें तीर्थंकर थे, क्या है? 23वें, यानी कि पहले तीर्थंकर इसे तो याद रखना, ठीक ना, क्योंकि पहला बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो द 23rd तीर्थंकर वाज पार्श्वनाथ, है ना, जो मतलब कि एक राजशाही घराने से बिलोंग करते थे, जिनका जन्म काशी में हुआ था। कहाँ हुआ था? काशी, जो वाराणसी जो आज कहते हैं उसको, है ना। ही लेफ्ट हिज हाउस एंड कैरिड ऑफ हार्ड पेनेंस ऑफ 84 days, है ना, मतलब कि उन्होंने गृह त्यागा दिया और 84 दिन के जो कठिन जो तप से, क्या है, कठिन जो मतलब कि एक, है ना, साधना से, है ना, कि आफ्टर विच इज अटेन सुप्रीम नॉलेज, मतलब उन्हें जो, है ना, कि जो दुनिया का जो सर्वोच्च ज्ञान है, क्या है ना, जो मतलब कि जो सारी बंधनों से मुक्त कर दे, क्या है, सारी बंधनों से मुक्त कर दे, उन्हें एक ज्ञान प्राप्त हुआ। अब हिज टीचिंग वेयर टू अडॉप्ट नॉन वायलेंस, और उन्होंने, क्या है, उन्होंने मतलब कि ये जो 4 बातें थी, क्या थी ना, जो है जो 4 शिक्षाओं का उपदेश दिया, जो 4 शिक्षाएं जो दी अपने मतलब कि फॉलोअरों को, क्या है, फॉलोअरों को, मतलब अपने अनुयायियों को, जो उनकी बातों को, है ना, फॉलो किया। ठीक है, जो करते हैं, जो क्या है, टू अडॉप्ट नॉन वायलेंस, यानी कि अहिंसा, क्या है, अहिंसा का ज्ञान दिया, यानी कि हिंसा ना करना। क्या करना? हिंसा ना करना। नॉट टू टेल लाई, झूठ ना बोलना। क्या है, यानी कि ना 4 आर्य सत्य जो थे उसका ज्ञान दिया, वह 4 थे, यानी कि हिंसा ना करना, है ना। ठीक है, डू नॉट टेल ए लाई, झूठ नहीं बोलना। नॉट टू स्टील एवरीथिंग, चोरी नहीं करना, है ना। और नॉट टू ऑन प्रॉपर्टी, और अपनी संपत्ति नहीं रखना। क्या है ना, क्योंकि ये सब मनुष्य का दुख के कारण है ना। इसी में फिर उलझा रह जाता है जीवन, एक मनुष्य का एक जीवन होता है ना, और इसी में वह क्या होता है, उलझ कर रह जाता है, वह कभी भी जो सच्चे सुख की अनुभूति प्राप्त नहीं कर पाता है ना। ठीक है, तो ऑन हिज प्रॉपर्टी ही प्रेज्ड दैट टू अटेन मोक्ष, यानी कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों में, है ना, ये बातें पढ़ोगे। हिंदू धर्म में पढ़ाए थे मोक्ष के मार्ग क्या है ना, भजन कीर्तन, ठीक है ना, अपने आप को पूरी तरह से भगवान के चरणों में समर्पित करना। तो इसमें भी जो है ना, कि मोक्ष की जो, यानी कि इनका जो परम लक्ष्य है, क्या है, यानी कि इस धर्म की, और हिंदू बौद्ध धर्म में भी, है ना, हिंदू नहीं बौद्ध धर्म में भी, है ना, जो है मतलब कि जो इनका मतलब कि जैसे हिंदू धर्म में जनरली जो है मतलब कि एक धर्म कीर्तन अलग बात है, लेकिन इनका जो परम धर्म जो है मतलब इनके अनुयायियों का मतलब कि मोक्ष की प्राप्ति, क्या है ना, मोक्ष की प्राप्ति। ठीक है, यानी कि सबसे जो अंतिम जो लक्ष्य है, क्या है, हमें कहाँ तक पहुँचना है, मोक्ष तक, है ना, यानी कि जीवन मरण की मुक्ति से, है ना, अंत पा लेना। ठीक है, तो ये सारे जो है मोक्ष के लिए ही काम करते हैं। ठीक है, ही प्रेज्ड दैट टू अटेन मोक्ष पेनेंस वाज मस्ट, लेटर हिज टीचिंग बिकम द डॉक्ट्रिन्स ऑफ जैनिज्म, और बाद में इनकी जो थी जो शिक्षा जो थी बिकम द डॉक्ट्रिन्स ऑफ जैनिज्म, यानी कि जैनिज्म का, यानी कि जैन धर्म का मतलब अवधारणा बन गया, है ना, यानी जैन धर्म की मान्यताओं में से एक बन गया। हिज स्पिरिचुअल सक्सेसर वाज महावीर, और उनकी स्पिरिचुअल को, यानी कि उनकी जो आध्यात्मिकता जो थी, है ना, उसको आगे कौन बढ़ाया? महावीर, जिसके बारे में जो जैन धर्म के बारे में सबसे ज़्यादा पढ़ना होता है। ठीक है, कि द अर्लियर नेम ऑफ महावीर वाज वर्धमान, यानी कि महावीर वर्धमान जो है कि जो 24वें तीर्थंकर थे, क्या थे, 24वें तीर्थंकर थे, यानी कि अंतिम तीर्थंकर थे। क्या थे? 24 तीर्थंकर हुए ना उसमें, तो अंतिम तीर्थंकर थे। ठीक है, और तीर्थंकर के बारे में तुम्हें बता दिया। तो द अर्लियर नेम ऑफ महावीर वाज वर्धमान, यानी कि वर्धमान का जो बचपन का नाम था वह, है ना, महावीर का जो बचपन का नाम था वर्धमान था, और उनका जन्म 540 BC, यानी कि 540 ईसा पूर्व में हुआ था। उनके पिता का नाम, द नेम ऑफ हिज फादर वाज सिद्धार्थ। क्या है? उनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था, और उनका घर जन्म जो हुआ था एक राजघराने में हुआ था, है ना। ठीक है, और उसने अपनी जो रॉयल, यानी कि राज होम को 30 वर्ष की अवस्था में घर छोड़ दिया। क्या हुआ? घर छोड़ दिया। आफ्टर द ग्रेट डेडिकेशन मेडिटेशन, यानी कि, है ना, कि एक महानतम साधना के बाद, लगभग 12 साल इन्होंने साधना की थी, समझ लो, है ना,
12 साल की साधना के बाद इन्हें मतलब कि क्या हुआ जो है ना कि कैवल्य मतलब क्या होता है जैन धर्म में, यानी कि वो सुप्रीम ज्ञान। क्या है कैवल्य? मतलब कैवल्य यहाँ पे क्या है, मतलब वो है ना कि वो ज्ञान है ना कि जो भौतिक जो ज्ञान है उससे हटकर जो वास्तविक जो ज्ञान है, क्या है, यानी कि जो सर्वोच्च ज्ञान है ना, थ्रू विच कंकर्ड द फीलिंग्स ऑफ, है ना, प्लेजर एंड पेन। समझ गए? यानी कहने का मतलब जो सर्वोच्च ज्ञान वही है ना, जो जिसको मतलब कि सुख और दुख, क्या है, सुख और दुख से जो परे हो जाता है। क्या होता है? जैसे ना सुख से कोई मतलब कि घमंड होता है ना, दुख में कोई शोक होता है, ठीक है। उस ज्ञान जिसके पास होता है वह कभी भी आदमी कष्ट में नहीं होता है, वह है ना किसी प्रकार का कोई है ना परेशानियां नहीं होती है। तो उसी को सर्वोच्च ज्ञान कहा गया है ना, जो यानी कि जो क्या होता है कि जो सुख और दुख से परे हो जाए। क्या है? उसे सुख न विचलित करती है ना दुख विचलित करती है। इसी ज्ञान को कैवल्य यानी कि सुप्रीम ज्ञान कहा जाता है, ठीक है। और जिसके पास वही होता है वही दुनिया को समझा भी सकता है उसी से तटस्थ होकर, है ना, कि जिसके अंदर ये मोह होगी वह, है ना। तो यही जो सुप्रीम जो है नॉलेज कहा गया है। आफ्टर दिस ही वाज नोन एज जिनदेव। क्या है? और इसी के बाद मतलब जिनदेव यानी कि इसको विजेता कहा गया। क्या कहा गया? जिनदेव का मतलब जिन का अर्थ क्या होता है? विजेता। क्या होता है? विजेता। समझ गए? तो उन्होंने मतलब कि जो इसी से है ना कि परे हो जाता है उसी को विजेता कहा जाता है, ठीक है। और उसी में जो जैन धर्म में जिन कहा जाता है। क्या कहता है? है ना। तो जिनदेव इनको इसलिए कहा जाता है ना क्योंकि इन्होंने इसको इस पर अपना क्या किया? काबू किया। क्या किया? काबू किया। एंड हिज फॉलोअर्स नोन एज जैन्स। और उनके जो क्या हुए? अनुयायी हुए। क्या कहलाए? जैन कहलाए, ठीक है। ही लेफ्ट हिज हेवनली अबाउट द एज ऑफ 72, यानी कि 72 वर्ष की अवस्था में उनकी जो मृत्यु है, डेथ जो है ना, यानी कि जिसको, ठीक है, निर्वाण कहते हैं, है ना। बौद्ध धर्म में भी कहते हैं निर्वाण, इसमें भी निर्वाण ही कहा जाता है, ठीक है। तो 468 ईसा पूर्व में पावापुरी बिहार में यानी कि राजगीर से कुछ दूरी पर है, ठीक है ना। वहाँ पे उनकी जल मंदिर बनी हुई है, समाधि है ना, जहाँ पे इनकी मृत्यु हुई, ठीक है। तो पावापुरी बिहार में है ना, बिहार शरीफ बिहार में, मतलब कि इनकी जो क्या हो गई? मृत्यु हो गई, ठीक है, ठीक है। अब वर्धमान महावीर प्रेस्ड द सेम टीचिंग एज इज द प्रोसेसर एड, है ना। क्या हुआ कि महावीर जो स्वामी जो थे नहीं कि वर्धमान महावीर, ठीक है, सेम एज द टीचिंग, जिस मतलब वही शिक्षाओं को आगे बढ़ाया, है ना, जो समझ गए। लेकिन जो चार जो थे, चार बताए थे ना तुम्हें, कौन कौन बताओ। यानी कि पहला जो था, है ना, कि हिंसा न करना, दूसरा है ना कि चोरी न करना, झूठ न बोलना, है, तीसरा झूठ न बोलना, और चौथा किसी तरह का धन नहीं रखना, है ना। और इन्होंने जो पांचवी जो जोड़ी है ना, चार वैसे ही चलती रही, यानी कि इन्होंने जो पांचवी जो जोड़ी, वह पांचवी जो थी वह थी, है ना, कि फॉलो ब्रह्मचर्य। क्या है? यानी कि ब्रह्मचर्य का पालन करना, यानी कि शादी नहीं करना। क्या है? विवाह नहीं करना, है ना, समझ गए। ही वांटेड हिज फॉलोअर टू डिस्कार्ड वीविंग देयर क्लॉथ, है ना। ही वांटेड हिज फॉलोअर टू डिस्कार्ड वीविंग देयर क्लॉथ, यानी कि अपने, है ना, वस्त्र का त्याग, है ना, समझिए, करना। और लेटर ऑन जैनिज्म वॉज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शंस, ठीक है। यानी कि बाद में मतलब कि कुछ है ना घटनाओं के कारण जो था, यानी कि बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया, है ना। एक दिगंबर, क्या था? एक था दिगंबर, क्या था? दिगंबर वो डो नॉट वियर क्लॉथ, जो मतलब वस्त्र नहीं पहनते हैं। क्या है? वस्त्र नहीं पहनते हैं। और एक जो है श्वेतांबर, क्या है ना, श्वेतांबर, क्योंकि उन्हें है ना वस्त्र नहीं पहनने से मतलब हमारे यहाँ जो है शर्म को देखा जाता है, क्योंकि उन्हें मतलब किसी भी तरह उन्होंने मतलब वासना को क्या कर लिया? काबू में कर लिया। उन्हें किसी भी तरह से कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, कोई आए कोई जाए, है ना, समझिए। तो इसलिए है ना वहाँ पे वो मतलब वहाँ पे है, ठीक है। तो नॉट वेयर क्लॉथ। और श्वेतांबर जो है इनकी दूसरी शाखा जो श्वेतांबर, जो मतलब कि उजले रंग का, श्वेत रंग का कपड़ा पहनती है, ठीक है, वस्त्र पहनती है। महावीर सजेस्टेड 3 वेज टू अटेन मोक्ष, यानी कि महावीर ने 3 बातों को सुझाव दिया, 3 बातें कही जिससे अगर कोई व्यक्ति जो है मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, वन हु अटेंड मोक्ष, क्या है? जो मोक्ष प्राप्त करना चाहता है उसे ये 3 बातें जो करता है ना, यानी कि राइट फेथ, यानी कि उसको जो सम्यक जो है ना सही जो विश्वास है, क्या है? राइट फेथ, ठीक है। राइट एक्शन यानी कि सही कर्मों से, और राइट नॉलेज यानी कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, है ना। इसको हिंदी में कहते हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक जो कर्म है। इन 3 मार्गों से वह क्या कर सकता है ना, अपनी मोक्ष को प्राप्त कर सकता है ना। और दीज नॉलेज को इसको त्रिरत्न कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको त्रिरत्न कहा जाता है, या फिर 3 जेवल्स कहते हैं, ठीक है।
ही लेट्स ग्रेट इंपॉर्टेंस ऑफ अहिंसा और नॉन वायलेंस, यानी कि इस धर्म में जो अहिंसा को लेकर सबसे बड़ी मान्यताएं हैं, है ना। अगर तो बात कहोगे इसको, है ना, जब आगे पढ़ोगे तो तुम्हें पता चला कि इसको धर्म को ज़्यादा नहीं फॉलोअर होने का ना, बुद्ध धर्म का जितना बढ़ना और जैन धर्म का कुछ सीमित क्षेत्र में सिमट जाना, इसका सबसे बड़ा कारण है कि जैन धर्म में इतनी पाबंदियाँ हैं, क्या है ना, उसमें इतनी पाबंदियाँ, मतलब एक कीड़े को मारने तक की बात नहीं कही गई है ना। इस कारण से बहुत ही जीना मुश्किल होता है उसमें, है ना, क्योंकि किसी तरह पैर से आ ही जाएगा, है ना, छोटे मोटे। तो इसलिए ये जो थोड़ी सी ज़्यादा जटिलता है, समझ गए। तो वायलेंस इन वंस लाइफ, ही बिलीव डैट कि एवरी लिविंग बीइंग हैज ए साउल हैंस, यानी कि उनका यही मानना है कि प्रत्येक जो जीव है उसमें एक आत्मा होती है, क्या होता है, और दे शुड बी प्रोटेक्टेड एंड नॉट किल्ड, है ना, कि उनकी क्या होनी चाहिए, रक्षा होनी चाहिए, उन्हें नहीं मारना चाहिए। समझ में आ रहा बात ना। स्क्रिप्चर की बात करें, कि पवित्र पुस्तकों की बात करें तो जो कल्प सूत्र है, क्या है, संस्कृत में लिखी गई पुस्तक है कल्प सूत्र, जो है जो मतलब कि इज द फेमस वर्क ऑफ जैनिज्म, यानी कि जैनिज्मों का प्रमुख संकलन है, ठीक है। जैन धर्म की जिस बारे बातें लिखी गई है, यानी कि जैन धर्म के जो नियम है, क्या है, जैन धर्म के नियम है, जैन धर्म के जो उनके जो तीर्थंकर हुए उनके उपदेश हैं, ठीक है। इट कंटेन्स बायोग्राफीज ऑफ 24 तीर्थंकर बताए हुए तुम्हें, कि जिसमें 24 तीर्थंकरों का जो उपदेश है, रूल टू ऑब्जर्व एंड जैन है ना, जैन मुनि, यानी कि जैन मुनियों का जो उसमें जो दिया गया उपदेश है, यानी जैन मुनियों के द्वारा जो बताई गई बातें हैं, है ना, कि सही, तो ये है। उसके अलावा हेमचंद्र वाज वन ऑफ द मोस्ट फेमस जैन राइटर, ठीक है, यानी कि हेमचंद्र जो थे, जो जैन लेखक थे, कि बहुत ही प्रमुख लेखक थे, ठीक है, जिसने, है ना, कि परसिस्ट पर्व, क्या है, परसिस्ट पर्व की रचना किया, और द मोस्ट फेमस एग्जाम्पल ऑफ जैन स्क्रिप्चर्स इज, है ना, और जो सबसे जो पवित्र, जो मतलब कि जो महत्वपूर्ण जो जैनों की जो मूर्ति है वह 70 फीट की ऊंची मूर्ति है, क्या है, 70 फीट की ऊंची मूर्ति है, जो कहाँ बनाई गई है, यानी कि स्वर्ण वेलगोला, क्या है ना, श्रवण बेलगोला, सॉरी, श्रवण बेलगोला कर्नाटक में, क्या है, श्रवण बेलगोला जो है कर्नाटक में है, वहीं इनकी मूर्ति बनाई गई है। जैनिज्म फ्लोरिस्ट मेनली इन वेस्टर्न एंड साउदर्न, ठीक है, और जैन धर्म का विस्तार जो तुम्हें भारत में मिलेगा, है ना, विशेष रूप से जो पश्चिमी और दक्षिणी भाग में, भारत के पश्चिमी और दक्षिणी भाग में, जैसे तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान, मालवा और उड़ीसा, क्या है, मालवा और उड़ीसा, ये जो भारत के जो विभिन्न भाग हैं, इसमें इस धर्म का प्रचार ज़्यादा हुआ, यानी कि ज़्यादा यहाँ मानी जाती हैं, ठीक है, समझिए। तो महात्मा गांधी वेस्ट इंडिया जो स्ट्रगल, तो पता होना चाहिए कि भारत के जो स्वतंत्रता आंदोलन के जो है ना, महात्मा गांधी ने भी, है ना, कि अहिंसा को, क्या है, अहिंसा को, यानी कि नॉन वायलेंस को प्रमुख बेसिक सिद्धांत के द्वारा, है ना, कि मूलभूत अवधारणा के द्वारा, इसी के आधार पर है स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, क्या है, स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, ठीक है। उसके आगे हम देखेंगे बौद्धिज्म को, क्या है, उनके बौद्ध धर्म को। तो सबसे पहले जानते हैं कि गौतम बुद्ध वाज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म, है ना, कि इसके संस्थापक कौन थे, गौतम बुद्ध संस्थापक थे। उनका जो वास्तविक नाम था, यानी कि जो बचपन का नाम था, जिसने जन्म के बाद जो नामकरण हुआ था, वह सिद्धार्थ था, और ही वाज बॉर्न इन 563 BC, यानी कि 563 ईसा पूर्व में, BC मतलब बिफोर ऑफ क्राइस्ट, है ना, यानी कि 563 ईसा पूर्व में उनका जन्म जो है लुम्बिनी, क्या है, लुम्बिनी की जो तराई है नेपाल में, वहीं हुआ था। उनके जो पिता थे, हिज फादर वाज सुधोधन, उनके पिता का नाम क्या था, सुधोधन था, और उनकी माता का नाम महामाया था, क्या था, एंड हिज मदर वाज महामाया। ही वाज द ओनली चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट्स, यानी कि अपने माता पिता को एकमात्र पुत्र थे, ठीक है। व्हेन ही ग्रू अप ही वाज मैरिड टू यशोदा, यानी कि उनके बड़े होने पर उनकी शादी जो है यशोदा से हुई। तो एक एक चीज़ को याद रखनी है यहाँ पे, उनके पिता का नाम सुधोधन, माता का नाम महामाया, ठीक है, पत्नी का नाम यशोधरा, है ना, और जन्म 563 ईसा पूर्व में, और कहाँ हुआ था, तो तराई यानी कि लुम्बिनी, क्या है, लुम्बिनी नेपाल में, ठीक है। उसके बाद बात करें तो व्हेन ही ग्रू अप, जब वे बड़े हुए तो शादी होगी यशोधरा से, उनका एक पुत्र हुआ राहुल, क्या है, उनके शादी के बाद उनका एक पुत्र हुआ राहुल, और ही वाज टोटली डिटैच्ड फ्रॉम द वर्ल्डली अफेयर, यानी कि वे पूरी दुनिया के जो मोह माया थे, वे उससे बिल्कुल ही प्रभावित, क्या थे, है ना, प्रभावित थे, है ना, वे इस दुख सुख से बिल्कुल ही परे होना चाहते थे, समझ गए ना, वो भी। और इसीलिए उन्होंने रियलाइज़ किया डेट वाज, है ना, कि वर्ल्डली गॉड्स, है ना, कुड नॉट गिव हिम हैप्पीनेस, है ना, कहने का मतलब है कि जो वर्ल्डली जो गुड्स हैं, यानी कि जो दुनिया की जो भौतिक वस्तुएं हैं, क्या है, भौतिक जो वस्तु, इसको मतलब क्या करते हैं, हमारे जो यूज करते हैं ना अच्छी अच्छी चीज़ें, हम कैसे हम आज सोचते हैं कि हमारे पास लैपटॉप हो, है ना, हमारे पास गाड़ियाँ अच्छी अच्छी हों, है ना, ये सब से कभी कोई सुखी हो ही नहीं सकता है। एक को देखोगे तुम्हें दूसरा मन करेगा, हमेशा मन में क्या होगी, है ना, ये लालच बना रहेगा, है ना, और ये जो सही सुख का कारण हो ही नहीं सकती है, समझ गए। इसलिए कि जो दुनिया की जो भौतिक वस्तुएं हैं कभी भी सच्ची सुख का कारण नहीं हो सकती है। गिव हिज रियल हैप्पीनेस, सो ही लेफ्ट हिज होम, और उतनी जो है राजघराने का राजकुमार होकर उन्होंने घर छोड़ दिया, क्या हुआ, है ना, घर छोड़ दिया, ठीक है, इन द सर्च ऑफ द ट्रूथ एंड हिज रियल हैप्पीनेस,
समझ गए, यानी कि वह सच्चे खुशी की तलाश के लिए क्या है कि दुनिया में जो सही जो खुशी है, सही जो हैप्पीनेस है, वह क्या है। और एट द एज ऑफ 35 यानी कि 6 साल की कड़ी तपस्या के बाद, यानी 29 साल में उन्होंने घर छोड़ा था, याद रखना है ना। और 6 साल की कड़ी तपस्या के बाद ही वह सिटिंग अंडर द पीपल ट्री, जो गया के है ना, जो इसको आज हम बोध गया नाम जानते हैं, है ना, वहीं पे उन्होंने यानी कि जो निरंजना नदी यानी कि फल्गु नदी किनारे वो जगह है, क्या है, फल्गु नदी किनारे एकदम जगह है, वहीं पे मतलब उसी पीपल के पेड़ के नीचे उन्हें एनलाइटमेंट यानी कि ज्ञान की प्राप्ति हुई, है ना। ज्ञान मतलब क्या, जो हम जो ये बोला कि वह ज्ञान जो क्या होता है, जो तो आपको सुख दुख से परे कर दे, क्या कर दे, सुख दुख से परे कर दे, यानी कि आपको सुख से फर्क पड़ता है ना, दुख से फर्क पड़ता है, ठीक है। तो उस चीज़ को है ना, वही जो व्यक्ति है उस जीवन को सही से जान सकता है, ठीक है। तो अब जो है, और उसके बाद में क्या कहलाए, बुद्ध कहलाए, क्या कहलाए, है ना, बुद्ध यानी कि ज्ञान यानी कि बुद्धि यानी कि बुद्ध, ठीक है। और एनलाइटमेंट वन डे ही देन प्रीच्ड हिज डॉक्ट्रिन्स ऑफ 45 ईयर, और अपने मतलब कि 45 साल के कार्यकाल तक मतलब कि अपनी जो ज्ञान जो सच्ची ज्ञान लोगों तक जन जन तक पहुंचकर उपदेश देते रहे। और उनकी मृत्यु जो है 80 वर्ष की अवस्था में, है ना, कि 80 वर्ष की अवस्था में यानी कि 483 यानी कि 483 BC को, यानी कुशीनगर, कहाँ डेथ कहाँ हुआ, कुशीनगर, जिसको बौद्ध धर्म में निर्वाण कहा जाता है, क्या कहा जाता है, निर्वाण कहा जाता है, ठीक है ना। इस चीज़ को याद रखा है ना। उनकी पहला जो उपदेश दिए थे उसको धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है, क्या कहा जाता है। और पहला उपदेश जो है सारनाथ में दिया था, है ना। इतनी बातें इसमें नहीं है, बस तुम्हें कुछ बातें बता दे रहे हैं हम, ठीक है। गौतम बुद्ध रियलाइज दैट द रियल काउजेज ऑफ माइजरी इज डिजायर, बताए थे ना, यानी कि तुम्हें मतलब कि जो मनुष्य की जो दुख का कारण है क्या है, उन्होंने बातें सबसे जो महत्वपूर्ण बातें बताई, है ना। उन्हें जो अनुभव है ना उन ज्ञान से प्राप्त हुआ, और तुम भी जब कभी महसूस करोगे इस बात को तो पता चलता है कि मनुष्य के जो दुखों का कारण है क्या है, मनुष्य के जो दुखों का कारण है वह उसका क्या है, डिजायर, क्या है, इच्छा, यानी कि जिसने अपनी इच्छाओं पे नियंत्रण कर लिया, क्या किया, इच्छाओं पे नियंत्रण कर लिया, वह सारी दुनिया को जीत लिया, क्या है, समझिए। माइजरीज डिजायर ही एक्सप्रेस्ड 4 नोबल ट्रूथ, यानी कि जो 4 आर्य सत्य थे, क्या थे, 4 जिसको आर्य सत्य कहा जाता है बौद्ध धर्म में, है ना, उसको उन्होंने बताया। वह थी, पहला थे कि दिस वर्ड इज़ फुल ऑफ माइजरी, यानी कि सबसे पहली बात तो इसको आपको मानना होगा कि ये जो दुनिया है ना, ये दुनिया जो है दुखों से भरी है, क्या है, फुल ऑफ माइजरी। सेकेंड, ऑल सफरिंग आर काउज्ड बाय डिजायर, यानी कि दुनिया में जितने भी कष्ट हैं, क्या हैं, दुनिया में जितने भी कष्ट हैं वह आपकी इच्छाओं के कारण है, क्या है, इच्छाओं के कारण है ना। आप जो है इच्छाएं पालते हैं और आपको दुख देता है ना, समझ गए। तो इसलिए भौतिक दुख इच्छा पालनी है तो उस ईश्वर से, क्या है, यानी उस परम पिता से मिलने की इच्छाएं जाहिर करिए, है ना। और उस मार्ग पे सच्चे मन से, सच्चे कर्म से लग के जाइए, ठीक है। और आपको जो है वो तब मोक्ष की प्राप्ति, इसमें भी मोक्ष की जो सबसे परम जो कार्य है वह मोक्ष है ना, मोक्ष की ओर अपना ध्यान देना, ठीक है। तो पहला था कि दुनिया में सारे के सारे दुखों का कारण क्या है, वह क्या है, डिजायर है, आपकी इच्छाएं हैं। टू रिमूव द सफरिंग वन शुड कंकरन ओवरकम द डिजायर, यानी कि वह क्या है कि टू रिमूव द सफरिंग, यानी कि अपने दुखों पर विजय पाना चाहता है तो सबसे पहले उसे क्या करना होगा, अपनी इच्छाओं को क्या करना होगा, इच्छाओं पर जीत हासिल करनी होगी, क्या करनी होगी, इच्छाओं पर जाति करनी होगी। एंड ओनली द निर्वाण, है ना, कम टू अटेन, तभी जाकर उसे निर्वाण की प्राप्ति होगी, क्या होगी, निर्वाण की प्राप्ति होगी, यानी कि मोक्ष की प्राप्ति होगी, क्या होगी, मोक्ष की प्राप्ति होगी, है ना, ठीक है। द 6 डिजायर कैन बी रिमूव्ड बाय फॉलोइंग द अर्थ अष्टांगिक मार्ग और 8 फोल्ड पैथ, है ना, समझिए। तो उन्हें बताया जो डिजायर कैन बी रिमूव्ड, यानी कि वह अपनी इच्छाओं को है ना कैसे हटा सकता है, उसके लिए उन्होंने 8 मार्ग बताए, क्या बताए, 8 मार्ग बताए, 8 तरीके बताए, जिसको बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है, क्या कहा जाता है, अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है, जिसको हम इंग्लिश में कहें तो 8 फोल्ड पथ कहा जाता है। जिसमें पहला था राइट ऑब्जर्वेशन, यानी कि है ना, क्या है ना, राइट ऑब्जर्वेशन यानी कि सही निरीक्षण कहो, जिसको क्या बोलेंगे, सही ऑब्जर्वेशन यानी कि सही अपने आप को जानना, ठीक है। राइट एक्शन यानी कि इसको हिंदी जो कहोगे अगर हिंदी में तो सम्यक, राइट का मतलब सम्यक, तो मतलब यहाँ राइट मतलब सही कृत्य, क्या है, उसके सही कर्म, है ना। राइट है लाइवलीहुड, यानी कि उसका सही जीवन, ठीक है। राइट थिंकिंग यानी कि सही सोच, समझिए। राइट डिटर्मिनेशन यानी कि सच, यानी कि सम्यक संकल्प, यानी कि सही है ना संकल्प। राइट स्पीच यानी कि जो सही बोली, है ना, सही भाषा। और राइट एक्सरसाइज यानी कि सही कर्म, क्या है, एक्सरसाइज मतलब सही जो कृत्य है, जो भी करता है उसको, है ना, सही दृष्टि से। राइट मेडिटेशन यानी कि सम्यक जो साधना है, क्या है, सम्यक साधना है, उससे वह क्या कर सकता है, किसी भी जो दुखों से पार पा सकता है, अपनी इच्छाओं से मुक्त हो सकता है, ठीक है। बुद्ध डिक्लेयर्ड दैट इफ वन फॉलो द 8 फोल्ड पथ, उन्होंने बातें कही कि अगर 8 मार्गों को पालन करता है, ही कैन अटेंड द डिजायर गोल, यानी कि अपने जो इच्छित जो लक्ष्य है, यानी कि उसके इच्छित लक्ष्य यानी कि अपने निर्वाण जो है ना, मोक्ष है, क्या है, मोक्ष है, उसको वह प्राप्त करेगा, हेल्प ऑफ रिचुअल्स ऑफ द प्रीस्ट, है ना, ठीक है। द ही बिलीव्ड इन दिस टाइप ऑफ मिडिल पथ टू द अटेंड निर्वाण, है ना, और उसे ही यह निर्वाण का मार्ग बताया, क्या है, निर्वाण मतलब कि
वही मोक्ष। ठीक है, बात करें महात्मा बुद्ध की, जो वॉज साइलेंट ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड एंड डिस्कार्ड कास्ट बायसेस, है ना। यानी कि महात्मा बुद्ध जो थे, है ना, क्या कहा, यानी कि जो ईश्वर की उत्पत्ति के प्रति, ईश्वर की उपस्थिति के बारे में, है ना, वे साइलेंट थे, वे गौन थे, है ना। उन्होंने उसको नहीं कहा, है ना, ईश्वर के बारे में कि ईश्वर जो है डिस्कार्डेड कास्ट, और वे जाति प्रथा के विरुद्ध थे। क्या थे? जाति प्रथा के विरुद्ध थे। ही ऑर्गेनाइज संघ विच ओपन वेयर टू ऑल, यानी कि उन्होंने संघ की स्थापना करी और जिसमें सभी लोग क्या थे? सभी की आगमन का अनुमति था। क्या था? सभी की आगमन की अनुमति थी, सभी आ सकते थे। समझ गए? विच आर ओपन टू ऑल, बुद्धा टीचिंग एज कम्बाइंड इन, है ना, कि त्रिपिटक, यानी कि बुद्ध की जो शिक्षाओं का संकलन है, यानी कि बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं, है ना, उस संकलन जो है त्रिपिटक में है। इट कंटेन रूल्स फॉर मॉन्क्स, है ना, क्या है? इट कंटेन्स रूल फॉर मॉन्क्स, जिसमें मतलब सन्यासियों के लिए अलग जो बातें हैं, है ना, जो अलग अलग बातें, क्योंकि सन्यासियों को क्या करना चाहिए, और एक जो गृहस्थ आश्रम है, क्या है? सेरमन फॉर द पीपुल एंड बुद्धिस्ट फिलोसफी, और सेरमन ऑफ द पीपुल जो गृहस्थ लोग हैं, क्या है? गृहस्थ में रहने वाले लोगों को क्या मानना चाहिए, और जो सन्यासियों के लिए जो रूल हैं, वो सारे के सारे रूल जो उसमें लिखी गई हैं, है ना। ठीक है, यानी कि बौद्ध दर्शन में इट इज़ 3 पार्ट, जिसके 3 भाग हैं। ठीक है, बुद्धिज्म स्प्रेड ओवर टू श्रीलंका, यानी कि बुद्ध धर्म के मतलब कि यही जो सहिष्णुता के कारण से उसकी जो टॉलरेंसी जो थी, है ना, जिसमें सभी धर्मों का जो सभी जो जातियाँ तो क्या थी, यानी किसी के साथ भेदभाव नहीं होने के कारण से, इसी कारण जो सबसे बड़ा जो इसको पूरी दुनिया में फैलने का जो है ना कारण था, वह थी यही था। जैसे वो जो श्रीलंका, बर्मा, चाइना, नेपाल, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, है ना, जैसे वियतनाम, है ना, कंबोडिया, जिसमें देखे थे ना पिछले जो जिसमें बुद्ध के बारे में पढ़ा था कि, ठीक है, लाओस, थाईलैंड जैसे दुनिया में यह फैली। ठीक है, यानी कि इसका विस्तार हुआ। किंग अशोक एंड द कनिष्क टुक स्पेशल इंटरेस्ट, यानी कि इसमें जो हमारे जो इतिहास के जो सबसे 2 बड़े राजा हुए, यानी कि अशोक और कनिष्क, है ना, इसमें उनका विशेष इंटरेस्ट होने कारण से ये धर्म जो थी पूरी दुनिया में ज़्यादा लोकप्रिय हुई, है ना। और डॉक्ट्राइन्स ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया एज वेल एज अब्सोर्ड, और भारत सहित पूरे दुनिया में यह इसका प्रसार हुआ। ठीक है, बात करें क्रिश्चियनिटी की, तो जेसस वाज द फाउंडर ऑफ क्रिश्चियन रिलीजन, यानी कि जेसस जो थे, यानी कि जेसस जो थे फाउंडर ऑफ क्रिश्चियन रिलीजन, यानी कि क्रिश्चियन धर्म के संस्थापक थे। कौन थे? जेसस क्राइस्ट। और क्रिश्चियनिटी इज द बेस्ड ऑन द लाइफ एंड टीचिंग ऑफ जेसस क्राइस्ट। जो ईसाई धर्म है किस पे आधारित है? यानी कि जेसस क्राइस्ट, यानी कि जो ईसा मसीह के जो जीवन है और उनकी जो शिक्षाएं हैं उस पर आधारित है। ही वॉज बोर्न इन बेथलहेम, उनका जन्म कहाँ हुआ था? बेथलहेम में हुआ था, है ना, जो जेरूशलेम का ये गांव है। क्या है? जेरूशलेम में ये गांव है, पता है ना कि इसीलिए जो है ईसाइयों का भी पवित्र स्थल जेरूशलेम है, वजह से बता दें पीछे हम। हिज मदर्स नेम वॉज मैरी, उनकी माता का नाम मैरी था, है ना। एंड हिज फोस्टर फादर वाज जेसफ, और उनके पिता का नाम जोसेफ था। वी डू नॉट नो मच अबाउट हिज अर्ली लाइफ, यानी कि हम लोग जो है उनके अर्ली जीवन कैसे बीती कोई नहीं जानता है। ठीक है, अप टू 30 ईयर्स एक्सेप्ट डेट ही वर्किंग अलॉन्ग हिज फादर, है ना, मतलब कि ये जो बातें जब सब कही जाती है कि 30 साल तक उम्र तक वो अपने पिता में, है ना, कि मतलब जो बढ़ई का काम करते थे, है ना, नजरेथ में, ठीक है, जो नियर बेथलहेम के नज़दीक में ही है। ड्यूरिंग दिस पीरियड इट इज़ सेड दैट कि ही परफॉर्म्ड सर्टेन मिराकल्स बिफोर द पीपुल्स, है ना, कि कुछ ऐसे कार्य करते, उनके अंदर कुछ ऐसी गुण थी, कुछ ऐसे चमत्कार या जिस कारण से लोगों ने, है ना, उन्हें ईश्वर का पुत्र मान बैठा। क्या है? ईश्वर का पुत्र मान बैठा। और ही प्रीच दैट देयर इज ओनली वन गॉड, उन्हें शिक्षाएं दी कि सिर्फ एक ईश्वर है। और हिज गिव हिज मैसेज टू पीपल इन सिंपल लैंग्वेज इन द फॉर्म ऑफ अ स्टोरी, और उन्हें अपने जीवन का उपदेश जो था, यानी कि अपने जो संवाद जो थे, यानी कि मैसेज जो थे, है ना, टू द पीपुल इन सिंपल लैंग्वेज, यानी कि अपने लोगों को, है ना, कि सरल भाषाओं में, क्या है, सरल भाषाओं में, यानी कि कहानियों के माध्यम से उनके जीवन में सद्मार्ग भरने का प्रयास किया। ही एम्फेसाइज दैट गॉड इज ग्रेट, उन्होंने बातें लोगों के, है ना, पर जोर दिया कि ईश्वर महान है। एंड हीलर एंड लव द पीपुल, यानी कि लोगों के सारे कष्टों को भरने वाला है, लोगों को प्यार करने वाला है। हिज पीपल जस्ट एज ए फादर लव्स हिज चिल्ड्रन, को अपने मतलब अनुयायियों को, अपने जो मानने वालों को, है ना, मतलब वैसे ही प्रेम करता है जैसे एक पिता जो अपने पुत्र से प्रेम करता है। ठीक है, ही वॉज फियरलेस एंड स्पोक फ्रीली अगेंस्ट द एग्जिस्टिंग एविल, और उन्हें समाज के अंदर जो सारी व्याप्त बुराइयों को लेकर पूर्णिंद, है ना, विरोध किया, इनकी पूरी विरोध किया, है ना, जो एविल थी, क्या थी, बुराइयां जो थी समाज के अंदर। सम ऑफ द ऑर्थोडॉक्स पीपल, जो मतलब जो रूढ़िवादी लोग थे, क्या थे, है ना, रूढ़िवादी लोग थे, जिस कारण से इनकी इन बातों से क्या थे, खफा थे, है ना, उनके विरोधी बन गए, है ना। एंड रिच बिकम हिज एनिमी, और उनके दुश्मन बन गए। ही कॉल्ड हिमसेल्फ द किंग ऑफ ज्यू, और वे अपने आप को यहूदियों का राजा कहते थे। क्या कहते थे? यहूदियों का राजा कहते थे। पता नहीं कि यहूदी से ही अलग हुआ है ना, यहूदियों से ही बना है।
ठीक है, यानी कि यहूदी का ही एक विचार आगे बढ़कर क्या बना, क्रिश्चियन बना। ठीक है, सो ही वाज कंसिडर्ड एज द, है ना, रिबेल बाय द रोमन रूलर, और रोमन जो वहाँ उस समय जो रोमन शासक था, यानी कि यहूदी धर्म का ही मानने वाला था, और वही रोमन शासक ने क्या किया, ही वाज देन नेल्ड टू द क्रॉस एंड किल्ड, उन्हें मतलब क्या बोलते हैं हम लोग, है ना, सूली पे लटका दिया। क्या है, सूली पे लटका दिया। इसीलिए जो सूली के साइन जो उनका पवित्र चिन्ह भी है। सिंस देन द क्रॉस वाज बिकम द सेक्रेड सिंबल ऑफ द क्रिश्चियन, इसलिए उनका जो है ना, जो क्रॉस है ना, उनकी जो पवित्र प्रतीक है, क्या है, पवित्र प्रतीक है। जैसे हिंदुओं का ओम है ना, ठीक है, स्वस्तिक है। द सेक्रेड डे ऑफ हिज डेथ इज कॉल्ड एज, और उनकी जो मृत्यु का जो दिन है उसको, पवित्र जो दिन है उसको, है ना, गुड फ्राइडे के रूप में मनाई जाती है, समझ गए। एंड द प्रेयर वाज ऑफर्ड ऑन दिस डे, और उनके लिए जो वहाँ क्या होती है, प्रार्थनाएं की जाती है। इट इज बिलीव्ड दैट जीसस क्राइस्ट केम बैक टू लाइफ आफ्टर 3 days, और यह मानी जाती है ना, कि जो है उनकी मृत्यु के 3 दिन बाद वे जीवित होकर लौट आए थे, है ना, फॉर हिज हेवनली अबोर्ड। और दिस इवेंट इज सेलिब्रेटेड एज ईस्टर, और इस इवेंट को किस रूप में मनाया जाता है, ईस्टर के रूप में मनाया जाता है प्रत्येक साल, समझ गए। और द बर्थ ऑफ क्राइस्ट इज सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी कि जो इनकी जो जन्मदिन है जो पूरी दुनिया में, है ना, पूरी धूमधाम के साथ, पूरी उल्लास के साथ, है ना, पूरी पवित्रता के साथ जो है 25 दिसंबर को मनाई जाती है एवरी ईयर एज क्रिश्चियन, है ना, क्रिसमस, यानी कि प्रत्येक साल क्रिसमस के रूप में मनाई जाती है ना। दिस इज बिगेस्ट फेस्टिवल ऑफ ऑल द क्रिश्चियन, यानी कि यह ईसाइयों के लिए जीवन का सबसे बड़ा त्यौहार होता है। और द क्रिश्चियन एरा, समझिए, हाँ, यानी कि द क्रिश्चियन एरा स्टार्टेड फ्रॉम फर्स्ट सी, और मतलब कि जो क्रिश्चियन एरा जो है ना, समझिए, जिसको हम मानते आते हैं, है ना, यानी कि जो इंग्लिश कैलेंडर जो बोलते हैं, अंग्रेजी कैलेंडर, इसी दिन से शुरू होती है। ठीक है, और स्क्रिप्चर्स एंड टीचिंग की बात करें, इनके जो संकलन जो है, इनकी जो पुस्तकें जो है और उपदेश जो है, यानी कि शिक्षा जो है, तो जीसस क्राइस्ट वाज बोर्न टू द सर्व द पर्पस ऑफ गॉड, यानी कि बोले थे, यानी कि जैसे मसीह ने कहा यानी कि अपने आप को ईश्वर का अनुयायी बताया, है ना, ईश्वर का, है ना, इसको हिंदी में पैगंबर कहते हैं, क्या बोले, है ना, ठीक है। तो ईश्वर का मतलब कि है ना, कि हम क्या है, ईश्वर के अनुयायी हैं, हम ईश्वर के मतलब कि भेजा हुआ दूत, क्या है, देवदूत, है ना, मतलब जो लोगों के अंदर, है ना, मतलब सन्मार्ग की रास्ता दिखाने के लिए। ठीक है, लव फॉर द सिक, यानी कि जो है, जो बूढ़े और बीमार व्यक्तियों से प्रेम करना, ना, रिमूव सिंस फ्रॉम दिस वर्ल्ड, यानी कि इस दुनिया से पाप को खत्म करने के लिए। टू हेट द सिन बट नॉट द सिनर, यानी कि पाप से घृणा करने के लिए, पापियों से नहीं, क्योंकि हम पापी से घृणा करेंगे तो उसके पाप को कैसे खत्म करेंगे, है ना, ठीक है। बट नॉट द सिनर, द होली बुक ऑफ क्रिश्चियन इज बाइबल, यानी कि ईसाइयों का जो पवित्र पुस्तक है वह बाइबल है। और इट वाज 2 पार्ट, इसके 2 भाग हैं, क्या है, 2 भाग हैं, जिसको एक को ओल्ड टेस्टामेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ओल्ड टेस्टामेंट में। तो इसमें क्या है, इसको जान लीजिए कि इट कंटेन्स हिस्ट्री ऑफ द रिलीजियस बिलीफ ऑफ द ज्यूज, है ना, यानी कि ओल्ड टेस्टामेंट में बताया था कि यहूदियों से ही अलग होकर बनाया है ना, यानी कि इट कंटेन्स हिस्ट्री ऑफ द रिलीजियस बिलीफ ऑफ द ज्यूज, यानी कि यहूदियों की क्या है, जो शिक्षाओं का, क्या है, यानी कि यहूदियों की जो धार्मिक जो मान्यताएं हैं उसमें, यानी कि ओल्ड टेस्टामेंट पे यहूदियों की धार्मिक मान्यताएं हैं। ठीक है, और न्यू टेस्टामेंट जो है इसमें बायोग्राफी एंड टीचिंग ऑफ द जीसस क्राइस्ट, इसमें जो बोध कर रहे हैं, यानी कि जो जीसस क्राइस्ट हैं, क्या है, यानी कि ईसा मसीह की जो जीवनी है, क्या है, जीवनी है, और उपदेश है, यानी कि शिक्षा है, इसमें संकलित है। ठीक है, तो इसमें हमने इन प्रमुख धर्मों के बारे में जाना, यानी कि हिंदू, है ना, ठीक है, क्या जाना, हिंदुओं के बारे में जाना है, जो दुनिया के जो प्रमुख जो धर्म है ना, जो बड़े धर्म है ना, उनके बारे में जाना। ठीक है, हिंदू धर्म है ना, ईसाई धर्म, ठीक है, और बहुत सारे धर्मों के बारे में, जुदाइज्म के बारे में जाना, बौद्ध धर्म के जा रहा है ना, जैन धर्म के बारे में जाना, जो कि हमारे लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, समझ गए, कि आने वाले परीक्षाओं में भी और हमारे जो समझ को, है ना, कि पूरी दुनिया की समझ बढ़ाने में भी। ठीक है, तो आज इतना ही, है ना, फिर आगे चैप्टर, मतलब कि ये 6th क्लास का जो चैप्टर है, यानी कि इसके बाद हिस्ट्री खत्म हो जाती है 6th क्लास में। क्या होता है, 6th क्लास में हिस्ट्री यहीं पे ख़त्म हो जाती है ना। तो आगे हम और भी जो चैप्टर बचे हुए हैं उसको पढ़ेंगे। ठीक है।